भारतीय पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में विमानों का उल्लेख मिलता है जो अद्भुत उड़ने वाले यंत्र थे। यह विमान न केवल भूमि पर बल्कि आकाश में भी विचरण करते थे। महाभारत, रामायण और अन्य वेदों में इन विमानों का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें से पुष्पक विमान सबसे प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों में वर्णित प्राचीन विमानों की तकनीकी और विज्ञान दृष्टि से जांच करना आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। आइए हम प्राचीन भारत के इन अद्भुत विमानों के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और उस युग की अद्वितीय तकनीक उन्नति का अवलोकन करने। उड़ने वाले रथों या आकाशीय विमानों के रूप में विचित्र विमानों में न केवल प्राचीन भारतीय तकनीकी ज्ञान को उजागर किया है, बल्कि आधुनिक युग में भी उनकी प्रासंगिकता और स्वदेशीकरण की संभावनाओं पर विचार करने का अवसर प्रदान किया है। चीन, जर्मनी और कई अन्य देशों ने भारत के प्राचीन इतिहास और प्राचीन पांडुलिपियों में अच्छी तरह से संरचित विशाल ज्ञान में गहरी रुचि दिखाई है। लाखों अनछुए दस्तावेज जो विभिन्न भारतीय धर्मों और संप्रदायों के हजारों अलग अलग स्थानों पर रखे हुए हैं। इनमें से कुछ दस्तावेज महत्वपूर्ण जानकारी का खजाना हो सकते हैं जो भारत को एक बार फिर से उनके प्राचीन स्वर्णिम काल में ले जा सकते हैं। संस्कृत शब्द विमान, जिसका अर्थ है मापा गया और अलग रखा गया भाग, सबसे पहले वेदों में दिखाई गई, जिसमें कई अर्थ थे, जैसे मंदिर या महल से लेकर पौराणिक उड़ने वाली मशीनें तक। इन उड़ने वाली मशीनों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आम था। यहाँ तक कि युद्ध में उनके उपयोग का वर्णन भी किया गया था और वे पृथ्वी के वायुमंडल में उड़ने में सक्षम थे। विमानों के बारे में यह भी कहा गया था कि वे अंतरिक्ष और पानी के भीतर यात्रा कर सकते हैं। सूर्य, इंद्र और कई अन्य वैदिक देवताओं को जानवरों, आमतौर पर घोड़ों द्वारा खींचे गए उड़ने वाले पहिएदार रथों से सवारी करते दिखाया गया है। लेकिन अन्य जैसे अग्निहोत्र विमान, 2 इंजनों के साथ, और गज विमान यानी हाथी द्वारा संचालित विमानों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आंतरिक पक्षियों यानी मशीनी पक्षियों का भी उल्लेख है। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास के बाद के ग्रंथ में बिना जानवरों के स्वयं चलने वाले हवाई वाहनों का उल्लेख है। रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मूल रूप से हिंदू देवता ब्रह्मा के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा ने इसे धन के देवता कुबेर को उपहार में दे दिया, लेकिन इसे उनसे सौतेले भाई राक्षस के राजा रावण ने लंका के साथ चुरा लिया। कहा जाता है कि यह सूर्य के समानता था और इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। भगवान राम द्वारा इसके उपयोग का भी उल्लेख मिलता है जब वे लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे। यह आकाशीय स्वयं चलित वाहन बहुत बड़ा था। इसमें 2 मंजिलों और कई खिड़कियों वाले कक्ष थे और यह झंडों और बैनर से सुसज्जित था। महाभारत के समय तक यह उड़ने वाले रथ आकार में बड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े पहियों को कभी नहीं दिखाया। महाभारत में यमनों की प्रतिभा का उल्लेख है, जिन्होंने असुर माया के स्वामित्व वाले 4 ठोस पहियों वाले एक सीमित आयाम के विमान का निर्माण किया था। जैन साहित्य में विभिन्न तीर्थकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की उड़ने वाली मशीनों के उपयोग का उल्लेख है। चौथे तीर्थकर द्वारा जैन विमान में यात्रा करने से लेकर बहुत प्रसिद्ध 24वें तीर्थकर महावीर के एक महान विमान पुष्प उत्तर से प्रकट होने तक की कहानियां मिलती हैं। हाल के अध्ययन से आर जोशियर को मैसूर स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अनुसंधान अकेडमी के पूर्व निदेशक, उन्होंने दावा किया है कि अकेडमी ने चीन ऋषियों द्वारा हजारों वर्ष पहले संकलित पांडुलिपियों को एकत्र किया है। एक पांडुलिपि एरोनॉटिक से संबंधित थी, जिसमें नागरिक उड्डयन और युद्ध के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों का निर्माण विवरण था। इसमें हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाले कार्गो प्लेन का उल्लेख भी मिलता है, जो विशेष रूप से ज्वलनशील पदार्थ और गोला बारूद ले जाने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा 2 और 3 मंजिली यात्री विमान जो 400 से 500 व्यक्तियों को ले जाने में सक्षम थे, उनके डिजाइन और चित्र इस पांडुलिपि में मिलते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में अनुवादित वैमानिक शास्त्र में हवाई जहाज, पायलट, हवाई मार्गों और विमानों की परीक्षाओं को विस्तार में वर्णित किया गया है। 1991 में डेविड हैचर चिल्ड्रेस की पुस्तक विमान एयरक्राफ्ट ऑफ एंस्टाइड, ना ही आग पकड़ेंगे और ना ही नष्ट होंगे, इस किताब के अनुसार यह विमान अत्यधिक तकनीकी से लैस है, जैसे गायब होना, रडार और दुश्मनों के विमानों के अंदर की तस्वीरों प्राप्त करना। इन विमानों में लोगों को बेहोश करने और दुश्मन के विमानों को नष्ट करने के रहस्य भी शामिल थे। विमानों को प्रोपल्स मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन द्वारा होती थी, जो शायद इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के समान एक उदाहरण है। 11वीं सदी की वास्तुकला पर आधारित एक ग्रंथ शमसरगढ़ सूत्रधार में लिखा है कि विमानों में जेट इंजन होते थे, जिसे पंखे और उच्च दाब उत्पन्न होता था। वैमानिक शास्त्र में धातुओं, बिजली, पायलटों की उड़ाने वाली पोशाक और उनके खाने पीने के बारे में भी जानकारी दी गई थी। उड़ान के नियम आधुनिक विमान के उड़ाने मैनुअल से मिलते जुलते थे। विमानों को विमान गृह में रखा जाता था, जो एक तरह का एयरबेस होता था। कभी कभी इसे पीले चांदी के तरल द्वारा चलाया जाता था, जो अधिकतर गैसीय जैसा लगता है। शायद विमानों में विभिन्न प्रॉब्लम स्रोतों का उपयोग होता है, जिससे कम्बसन इंजन और पल्स जेट इंजन शामिल हो सकते हैं। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के समय उनके इतिहासकारों ने आग उगलते हुए उड़ने वाले ढालों का वर्णन किया। कई न्यूक्लियर हथियार थे। हाल के वर्षों में विमानों का उल्लेख किताबों, फिल्मों, इंटरनेट और वीडियो गेम्स में किया गया है। विमानों द्वारा विमाना ड्राइवर नामक अंतरिक्ष अन्वेषण प्रणाली का उपयोग नौके स्केल में होता है। निर्माता एक्टा ने 1997 में विमान फिल्म जारी की, जिसमें यूएफओ और विदेशी जीवन रूपों का उल्लेख है। माइकल स्कॉट ने द सीक्रेट्स ऑफ इम्बोर्टनिकल लेमल नामक फैंटेसी
सीरीज लिखी, इसमें उड़ने वाली विमानों का वर्णन है। दूसरी ओर नासा भविष्य के उपयोग के लिए एक अन्य इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है जो उच्च वेग के इलेक्ट्रिफाइड कणों की धारा का उपयोग करता है। दिलचस्प बात यह है कि भविष्य के लिए विकसित किए जा रहे विमान इंजन भी मर्क्यूरी बमिंग यूनिट्स और सौर सेल्स का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमें सब ये सब इतिहास जानकर अपने भारत पर गर्व होता है और हमें अपने देश पर गर्व होता है कि भाई हमारे पास सबसे पहले था। तो दोस्तों, कमेंट में वंदे मातरम, जय भारत जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।